रासायनिक समीकरण समझने के बाद रासायनिक समीकरण संतुलन क्या होता है या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है यह समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो आपको ध्यान होगा आप जब 9वीं कक्षा में थे तब आपने एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद है? नहीं याद होगा तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और कक्षा 9वीं के टॉपिक्स में शीघ्र ही जितना जल्दी हो सकेगा संभव मैं शुरू करूँगा पढ़ाना, तो आप वहाँ भी रिवीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं की संख्या ना तो कम होती है ना ही बढ़ती है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु कम हो सकते हैं, ना तो परमाणुओं का ह्रास होगा और ना ही परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। जितने हैं उतने ही रहने चाहिए। जैसे समझ लीजिए मैंने आपको एक वाक्य कहा, एक अभिक्रिया हुई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। यह एक अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। अब इस अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे। समीकरण लिखते समय हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का परस्पर संयोग हो रहा है तो ये अभिकारक हुए, जल का निर्माण होता है तो वो उत्पाद हो गया। आप लोग जानते हैं समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2, ये आपका H2O बन रहा है। ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये आपके हैं अभिकारक और ये आपका है उत्पाद। अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में जो बन रहा है उत्पाद हमारा, उसमें ऑक्सीजन एक ही है, एक ही परमाणु है ऑक्सीजन का। तो या तो फिर गलत हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, लेकिन जब हमने अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखा तो उस समीकरण में यहाँ पे एक ही परमाणु है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 हैं, तो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस, कि जितना इधर है उतना ही उधर भी रहे। इसलिए जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होते हैं उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 2-3 बातें अनिवार्य हैं जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको समीकरणों को संतुलित करना नहीं बताने जा रहा हूँ। समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं ये बताने की कोशिश में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से आपको दे दूँगा शीघ्र ही। फिलहाल मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभिक्रिया क्या हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया से जल बनता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब परस्पर संयोग करते हैं तो जल बनता है। क्या बनता है? जल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं बराबर करने के लिए, यहाँ पे 2 लिख दें तो बराबर तो हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन हम ये समीकरण क्यों लिख रहे हैं? समीकरण जो अभिक्रिया हुई है उसको व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं, है ना। इस समीकरण के माध्यम से हम क्या दिखाना चाहते हैं? यही ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल बनता है।
तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे H2O2 तब तो ये जल रह ही नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। तो फिर इसके माध्यम से हम यह कैसे दर्शा पाएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल बनता है। यहाँ तो हम जल बना ही नहीं रहे हैं, फिर तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो हमें ठीक ठीक दर्शाना है, जो अभिक्रिया हुई है वही। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं। हम इनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, गुणांक लगाकर हम अणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। गुणांक किसे कहते हैं, यहाँ पे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये जल नहीं रह जाएगा, लेकिन अभिक्रिया में जल बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले कई बार रिपीट किया हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल बनता है। क्या बनता है, जल। तो जल ही बनाना है, H2O ही बनाना है। अब इसको संतुलित कैसे करें, संतुलित करने का तरीका क्या है, गुणांक लगाएंगे। गुणांक अर्थात यहाँ पे कोई भी अंक जो आवश्यक हो। जैसे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन 2 हो जाए, क्योंकि हमारे पास 2 ही विकल्प हैं इन दोनों को बराबर करने का। या तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन घटा दें, एक ही रहे। अब यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 है ही, तब भी बराबर हो जाएगा। तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से अगर हम 2 मिटा देंगे तो ये ऑक्सीजन गैस रह ही नहीं जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्या विकल्प है कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बढ़ाएं। कितना बढ़ाना है, 1 से बढ़ा के 2 करना है। अगर ऑक्सीजन 2 हो गया तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 परमाणु है तो 1 का गुणा कितने से कर दें कि ये 2 हो जाए। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2H2O। 2H2O होने से 2 का गुणा इससे होगा, यानी कि 1 पहले से है, 2 आगे लग गया, तो इसका वैल्यू इसकी क्या हो गई, 2 परमाणु हो गया ये। और साथ ही साथ H2O भी रह गया, कोई उसमें परिवर्तन भी नहीं हुआ। लेकिन 2 लगाने से सिर्फ ये नहीं बढ़ेगा, 2 लगाने से हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 2 का गुणा इससे भी तो होगा ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ 4 हो गया है, तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी 4 कर देंगे। तो यहाँ 4 करने के लिए क्या करें, यहाँ भी हम H4 तो लिख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुणांक लगा सकते हैं। गुणांक कितना लगाएं, कितने से गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 है, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पे गुणांक 2 लगा देंगे। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना, 2, और यहाँ पे 2। क्लियर। अब ये फॉर्मूला यानी कि ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, 2H2 + O2, एरो लगाएंगे, गिव्स आउट 2H2। अब ये संतुलित हो गया। अब यह आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर।